हम इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और महाकुंभ में जूना अखाड़ा जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है वहाँ पे हम मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे नागा बाबा हमारे साथ हैं, उज्जैन से आए हुए हैं सरस्वती जी महाराज। हम इनसे जानेंगे अखाड़े का क्या महत्व है और चूँकि नागा बाबा हैं, नागा साधु हैं, तो कैसे नागा बनने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे दिनचर्या होती है। अगर कुछ लोग नागा साधु बाबा बनना चाहते हैं तो वो फिर कैसे बनेंगे, हम इन्हीं से समझेंगे। महाराज जी, आप अपना थोड़ा पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। गणेशानंद सरस्वती महाराज श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा उज्जैन से। सरस्वती जी महाराज, एक जानकारी सबके मन में जिज्ञासा होती है, तस्वीरें लोग देखते हैं कि हालांकि डर भी होता है नागा बाबा को लेकर के, बहुत सारे लोग जिज्ञासा भी होती कैसे नागा बाबा या नागा साधु बाबा कैसे बनते हैं, ये कौन लोग हैं या क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे इस तरीके के जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, साधु संत तो सनातन से चलाए हैं। भगवान राम द्वापर जाओ त्रेता में, हर युग में भगवान हुए हैं, हर युग के भगवान संत हुए हैं। क्योंकि संत आज से नहीं, आदि अनादि से हैं। ऐसी देश की रक्षा के लिए भी अगर युद्ध हुए मुगलों से या ये, तो देश की रक्षा के लिए ना वो साधु हुआ। हम हमारे लिए ही नहीं कर रहे, हम विश्व कल्याण के लिए भजन कर रहे हैं, देश के लिए। जहाँ अगर अपन मिलिट्री काम नहीं करें, वहाँ देश के लिए नागा पहुँच जाएगी। आपने सुना कि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। नागा है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है, सिर्फ बचपन से हम 10 साल की उम्र से नागा साधु बन गए। ना जब से बने, जब से घर नहीं गए। कैसे, मतलब मन में कैसे जिज्ञासा आई साधु संत बनने की। देखिए, हो सकता है ये पूर्व जन्मों का लेखा हो। हम तो साधना करते, अचानक भगवान महादेव महाकाल की भक्ति करते थे, अचानक मन में हुई, नर्मदा किनारे घूमते थे, अचानक बैराग जागा, बस घूमते रहे। फिर गुरुजी मेरे, गुरुजी ने कुछ क्रियाएं बताई भस्म चढ़ाने का महत्व में, कैसे क्रिया करते हैं। तो कई सारी योग क्रियाएं हैं, उनसे सब साधना मन लग जाता है। भोजन की कभी चिंता न करते नहीं हैं। आप लोगों को जब दीक्षा दी जाती होगी नागा बनने की, तो क्या प्रक्रिया है, क्या मानक है, तब आप लोगों को ही इस रूप में धारण या इस नागा साधु बाबा बनने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती होगी। पहले इसके लिए क्या क्या मानक, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन या गृहस्थ त्याग या क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, सब कुछ करना पड़ता है। पहली बात, जो गुरु ये शिक्षा देते हैं, उसके लिए पहली बात तो धर्म की रक्षा करना है ना। संत को शांत रहना चाहिए। संत कई प्रकार के होते हैं ना, एक ठेठ के, एक चपेट के, एक लपेट के। बहुत से का रामायण में का मूड मुड़ाए भय सन्यासी, है ना। तो कई ऐसे हैं का चलो उनकी बीवी खत्म हो गई, बाबा बनना का बउआ पहन लिया, बाबा बन गए। तो नहीं, संत कलयुग में जो चाहे वो कर सकता है। कलयुग केवल नामधारा सुमर सुमर नर नहीं द्वारा। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर करे अंगार, और संत न होते भूमि भय, तो जल मरता संसार। ये संत हैं, जब तक अपने भारत देश पे कुछ नहीं हो सकता। अपने देश पे अगर कुछ भी होगा उसके लिए तो संत हैं, गूंज करेंगे। अगर मिलिट्री पुलिस किसी को आया, हम नागा फौज हैं। अगर हमारे देश के लिए, अगर हमारी एक की जान जा रही, हमारे देश का 100 का भला हो रहा है, तो हमारे प्राण हम हंसते से त्याग दें। क्योंकि एक की जान जाने से 100 की जान जा रही है, ऐसा हमको पढ़ाया जाता है। कोई आम व्यक्ति देख करके प्रभावित होकर के अगर वो नागा बनना चाह रहा है तो उसको उसका क्या मतलब देखा जाएगा, ब्रह्मचर्य या क्या त्यागेगा, परिवार को मोह माया क्या क्या करना पड़ सकता है। देखिए, सब कुछ करना पड़ता है। पहले हमारे सिद्धांत हमको तो समझाते हैं कि बाबा घर में रहे, बाबा बनना सबसे कठिन बात है। वो सब कुछ कर, बाबा मत बन, है ना। क्योंकि बाबा भूखे प्यासे जंगल नाना प्रकार के लोग आते हैं। संत बन। संत और बाबा में कई प्रकार के फर्क है। अगर संत जो चाहे साधना से वो कर सकता है ना। संत जो चाहे वो कर सकता है। रामायण का मोर वचन पड़ जाए, फीका संत वचन पत्थर का लेख। तो संत का जो चाहे वो कर सकता है। संत दैनिक दिनचर्या आप लोगों की कैसे होती है। अब ऐसे तो मेले में कुछ नहीं कह सकते, कब सोना को उठना जगते ही रहते हैं। जब जागो जब सवेरा। वो उज्जैन है में तो हम लेकिन 3 बजे रात के भी 12-2 बजे तक जगते हैं, जहाँ भी जगते हैं, और महादेव की हस्ती में आनंद लेते हैं। आपके जो वस्त्र हैं बड़े आकर्षण का केंद्र है, एक तरीके से देखा ये जाए जो तो। वस्त्र है, जो बाबा महाकाल का है, जो उनका श्रृंगार में चढ़ाता है, उनकी आशीर्वाद है जो बाबा महाकाल ने हमको दिया है। आइए कभी हम लोग उज्जैन। लोगों के कहते हैं इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वो ही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, मेरे बाबा बुलाते हैं। जय श्री महाकाल। एक और लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि जो बाबा भभूल लगाए होते हैं, चंदन लगाए होते हैं, ये क्या होता है, जैसे आप अभी। ये भस्म में आपने सुना होगा, उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग में भस्म चढ़ती है। अगर हम संत 12 साल इसको बहुत अगर नियम से लगा लें, तो इस सिद्धि की प्राप्ति होती है।
क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, हम नागा बाबा कोई हमसे प्रसाद लेगा तो हमारे पास ये धूना की भभूति, कहते हैं चुटकी भर भभूति में कुमेर का खजाना है। अगर हमने किसी को दे दिया, विश्वास है कि बेटा जाए तेरा ऐसा उद्धार होगा। तो ये महाकाल भोलेनाथ की भस्मी ऐसी है, फिर सपने दो सपना आ रहा होता पे हम भस्मी देंगे भोलेनाथ के नाम लेकर, हम तो कुछ नहीं, वो महाकाल का नाम से काम हो जाएगा। हम तो उनके एक छोटे सेवक हैं, है ना। तो आपका भी उज्जैन आइए, हमारे बाबा के साक्षात चमत्कार देखिए। एक और चीज़ें चर्चा होती हैं या जो लोग श्रद्धालु आते हैं वो भी जानना चाहते हैं। आप लोग वस्त्र मतलब जो भी है साधारण तरीके से भगवा या जो भी होता है धारण करते हैं, तो ये लोग सोचते हैं बाबा को ठंड क्यों नहीं लगती है, या ठंड लगती है या कोई अंदर आ सकता नहीं, कोई संत नहीं, भगवान महादेव भक्ति करेंगे लोग तो कश्मीर में भी रह रहे हैं, जम्मू में, पहाड़ में, हिमालय में, कहाँ नहीं है। अगर आप महादेव में भक्ति करेंगे कुछ भी नहीं लेगा। आपने मीरा सुनी है, तो भगवान की भक्ति में इतने पागल हो जाओ मीरा की तरह, तो देखो विष भी पी गई, अमृत बन गया। आपने सुना होगा मीरा। तो ये लोग का प्रेम के पैसा के चक्कर में पागल हैं, और जो पैसे के चक्कर में पागल होता तो वो तो पागल ही हो। कुछ सेलिब्रिटी भी बड़ी चर्चा है, वो नाम आ रहा है, संत बन गई थी इसको लेकर के। क्या कुछ सेलिब्रिटी जो हैं वो लगातार संत बनने की या सनातन धर्म अपनाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, संगीतकार भजन वो करना आना चाहिए। सनातन धर्म तो अपना है, नहीं है क्या हिंदू? सनातन धर्म नहीं है क्या? बताइए। मैं तो मानता हूँ सनातन धर्म है, आप नहीं मानते क्या? नहीं, बिल्कुल भाई तो भाई आपने कोई दुनिया के रहा बकरे दो हैं, कुत्ता चले बाजार तो हाथी भूखे हजार। बताओ तो कुछ, अब हाथी हर कुत्ते के पीछे भगे तो कितनी गलत बात है। अब ऐसे भूखने वालों को भूखने दो, अपना धीरज। भारत है, हिंदू राइट है और रहेगा जब तक साधु संत अपने देश में ऐसे देश साधु संत रहें, जो चाहे कर दें। बोले की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, सिर्फ बोले की ज़रूरत है। हम जो संत बोल दे वो हो जाएगा, भारत देश में कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, आप जब शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं, नागा बन जाते हैं, उसके बाद अगर कोई गृहस्थ जीवन अपनाना चाहे तो गृहस्थ जीवन अपना सकता है? उससे बड़ा कोई पाप नहीं। देखिएगा, जो संत बन के गृहस्थ में जाए तो उससे बड़ा कोई जीवन में पाप नहीं। या जो काम नहीं होता तो मत करो। किसी को बिच्छू को मंत्र नहीं आता, सांप को मत झाड़ो। जब तक अस्पताल पहुंचा वो 7 बज जाए। तो हम ऐसी झूठी किसी की शिक्षा नहीं देते, हमको जो आता है वो नहीं बोले, है ना। साथ उसकी जानते ये ढोंग धतूर वाले कई बाबा घूम रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संत का भी किसी को नहीं चाहते। मोमबत्ती की तरह, मोमबत्ती खुद जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है, ऐसे हम संत हैं। भजन कर रहे हैं सब अपने देश की, आप लोगों के लिए। हमरा कौन है? हमने जब तक घर छोड़ा नहीं गए, आप हमरे हैं, हम आपके हैं। अगर हम और तुम एक हो गए तो सब कुछ एक हो गया। ये आएंगे अपने यहाँ भी। जय श्री महाकाल। तो कुल मिलाकर के आपने जानकारी दी, बताया कि कैसे चीज़ें होती है। उज्जैन से आए हैं बाबा, नागा हैं। इनका कहना है अगर आपने साधु संत या नागा की दीक्षा शिक्षा ले ली है और अगर गृहस्थ जीवन दोबारा वापस लौटते हैं तो उससे बड़ा पाप या अपराध कुछ नहीं होगा। तो इस नाते एक बार जो साधु या नागा या जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली, उसको उस चीज़ पे कायम रहना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया नागा कैसे और किस तरीके की बनना चाहिए, उन चीज़ों का भी पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी दी। पंकज चतुर्वेदी, प्रयागराज, TV9।